अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। इट्स अ वेरी 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 हॉट डे। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, Hassan. Is it hot outside? It's so hot, you won't believe it. At the cost of TMI, Gee. you come out of the shower all wet, you wear a shirt, And you get out of the room, the water Yeah. turns into sweat. oh, It's you don't know if के, it's के पानी कौन सा है, it's पसीना पानी कौन सा है और पानी पसीने में हाँ, कब तब्दील हुआ, हाँ, जब तक आप बिल्कुल यहाँ पे एसी में ना आके बैठ जाए। बिल्कुल। तो ये सिनेरियो है। काफी गर्मी है। कल परसों 2 दिन मैं बाहर रही तो काफी मुझे लगी। सॉरी, 2 दिन कहाँ बाहर रही हैं आप? सुबह मुझे काफी एरंड्स रन करने थे तो अच्छा। मैं सुबह भी बाहर थी ओके। और फिर शाम को भी आई हैड टू गो टू एन इवेंट यस्टरडे एंड आल्सो डे बिफोर यस्टरडे। तो 2 दिन आप दूसरे दिन आप बाहर कहाँ थी? शाम में बाहर थी? शाम में बाहर अच्छा, थी, सुबह भी बाहर थी ना। दोनों दिन सुबह बाहर रही हैं आप? हाँ, सुबह भी थी बाहर और शाम भी बाहर थी तो थी गर्मी काफी। वाह। आप बड़ा हल चलाते हैं ना, जैसे बाहर जाके वाह जी वाह, वाह जी वाह, ऐसे बात कर रहे हो जैसे पता नहीं कितनी की मुशक्कत सड़कों पे आपका काम है, आउटडोर फील्ड वर्क है, ऐसे ऑयल रिग्स पे हसन चौधरी काम कर रहा है पसीनों में ऐसे। मैं आता तो हूँ ना वहां से, यहाँ 20 मिनट की ड्राइव करके, तो पता लग जाता है। ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द पीपल, स्पेशली जो पुलिसमैन हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। फॉर श्योर। और फेज 8 में तो आपके बहुत सारे डीएचए के गार्ड्स हैं या जो हर मौसम में वो अपने पोस्ट पे खड़े हुए हैं। और इतनी शदीद गर्मी में भी अभी बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त मौसम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दोज पीपल आर आउट देयर। कोशिश करें जितना आप अगर गुजरते हुए कोई पानी या जूस या कोई चीज़ अगर आप उनको दे सकें ज़रूर दें। उनको ज़रूर दें। और थोड़ा सा पब्लिक सर्विस मैसेज मैं ये भी दूंगी कि आपके घर के जो मुलाजिम हैं उन पे इतनी गर्मी में कम से कम लोड डालें। मतलब मेरे ख्याल है जब गर्मी इस हद तक पहुंच जाए कि आपका कमरे से बाहर निकलना एयर कंडीशन से मुश्किल हो जाता है, उस मौसम में एक्सपेक्ट करना कि जो आपका डोमेस्टिक स्टाफ है वो किचन में आपके लिए दावतें प्रिपेयर करे और रोटियां फिर पकाएं। सर्विस दे और रोटियां बनाए, वो ज्यादती है, ना करें। मुझे अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ना करें। फिर आप ये कहेंगे यार रोटियां तंदूर से मंगा लें, लेकिन बेचारा तंदूर वाला भी गर्मी में तंदूर अब ये पे, तंदूर वाले का फर्क है बिकॉज उसकी रोजी लगी हुई है तंदूर के साथ। तो जो घर तो पे उसके मुलाजिम है उनकी भी रोजी नहीं, लगी। उनको तो आप तनख्वाह दे रहे हैं, भले वो 50 रोटियां बनाए ना बनाए, तनख्वाह तो उनको मिलेगी। तंदूर वाले को तो रोजी लगी हुई है रोटी से। तो वन वुड ऑल्सो से ना कि तंदूर वाले के साथ भी जाती है फिर तंदूर, हालांकि गर्मी बहुत, तंदूर बाहर लगा होता है गर्मी में। श्योर, मगर वही बात है ना हसन की, जो आपके बस में है वो आप करेंगे, जो बस से बाहर है वो आप मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में रोटी से फिर कुछ और खा लें, मेरे चावल ख्याल खा लें। बेहतर ये, क्योंकि चावल तंदूर खा लें। वाले भी बेचारे, उन पे अगर लोड डबल और होता है गर्मियों में, तंदूर वालों पे बेचारों किसी के पे लोगों के पास गैस भी तो नहीं है ना, घर में हाँ गैस ये नहीं भी आती, है, तो फिर लोग जो है वो तो बेचारे तंदूर वाले भी। बट देन अगेन यही बात है, आपने ये बात भी सही कही कि उनका एक पूरा इकोनॉमी चल रही है इसके ऊपर। उनकी रोजी चल रही है रोटी से, अगर नहीं तो अगर बिकेगी आप तो नहीं लेंगे तो वो भी एक वो उनका है, नुकसान होगा। नुकसान भी होगा। बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्री अगर आप ज्यादा लेंगे, उन पे बोझ डालेंगे, तो गर्मी उनके लिए भी ज्यादा है। जी। इस तरह की सिचुएशन पे आमना होता है ना कि आप हाँ, क्या हाँ, करें। बिल्कुल। सो देयर आर नो ऑब्वियस राइट्स और रॉन्ग्स। No, but just being kind and just a bit mindful, I think, is important. अभी मैं आया तो अब्बू पानी दे रहे थे, वो बाहर मैंने देखा गर्मी में 4 बजे, मैंने कहा क्या दोपहर को 4 बजे आप बाहर क्या कर रहे हैं? कह रहे मैं परिंदों के लिए पानी रख रहा हूँ। Yeah. मैं कहा इतनी गर्मी में? कह रहे उनको भी तो गर्मी लग रही हाँ, होगी। हाँ, बिल्कुल मैंने लगती कहा है। अब्बा गुड जॉब, Good job. डैड गुड जॉब। Keep at it. हाँ मैंने कहा गुड जॉब, अब अच्छा करें। हाँ, मैंने कहा मैं रख देता हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं रख लूंगा। हम्म, तो अच्छी बात है, आप अच्छी बात चरिंद परिंद का भी ख्याल करें भाई, हाँ, हाँ, सवाब के काम है। absolutely. और आमना क्या हाल चाल आपका? कैसे लगा आपको आज का? आज का मशरूब बहुत मजे का है। मजे का है आज का मशरूब, इज होममेड लेमनेड, लाइमेड। हाँ, पता है लेमनेड क्यों कहते हैं? लाइमेड है इसमें भी काला नमक डाला ऑफ शरीफ ने? कोर्स, काला नमक तो डलता है नींबू पानी में। ये अच्छा, काला नमक इज अ गुड। गर्मियों में तो काला नमक। मैं बड़ी मुझे तलाश है सत्तू की। आई होप मुझे कराची से कहीं से खालिस सत्तू मिल जाए। ओश, आपके पास था और आप नहीं लाए। मेरी लस्सी फ्रीजर में पड़ी होगी। आप प्लीज इसको रिमूव ओहो, वो तो फ्रीज हो गई होगी अब तक। क्यों, कब की रखी हुई है? यार मुख्तार आया मेरी लस्सी लेके, कब की आई रखी हुई है? नाश्ते के टाइम की, 4 घंटे हो गए। शायद अब जम गई हो। ओहो, और थोड़ी भी लस्सी पीनी चाहिए कि नहीं? हाँ, आप पी लेना, स्लशी बन जाएगी। ओहो, एकदम याद आया। आपने मुझे आज एक ड्रामा देखने से रोक लिया। कौन सा मैं ड्रामा? ड्रामा पे आऊंगी। आपने क्यों रोका मुझे देखने से? कौन सा? दस्तक।
क्योंकि ड्रामा खत्म हुआ है ए दिल जी खत्म हो गया है, हो गया है तो मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह ए दिल खत्म तो हो हम गया है। और ए दिल को रिप्लेस कर रहा है शेर। जी तो मैंने सोचा कि क्योंकि ए दिल खत्म हो गया है तो पहले हम ए दिल को निपटा लें। हमने लास्ट वीक भी इसी स्लॉट में निपटाया था ए दिल को, और नहीं, हमने दस्तक भी किया दस्तक था। ऐसे किया था आगे। अच्छा ओके, तो मैंने कहा दस्तक आप आगे ले जाए ठीक ताकि है। हम ए दिल को निपटा लें, क्योंकि अगले हफ्ते से जब शेर शुरू शेर होगा आएगा, तो राइट। शेर हम इस स्लॉट पे करेंगे। शेर आया ठीक है, हैं? ठीक है, फ्रीजर में नहीं है मेरी लस्सी, मैंने पी तो नहीं ली गई। ओके। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, हसन जो हैं वो अपनी लस्सी में ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, ना कि वो इस रिव्यू में जो कि वो करने वाले हैं। मेरी energy शायद क्या मैंने आपको- वाकई में लस्सी पी ली है? मेरी एनर्जी आपको शायद लो लग रही हो, लेकिन जब रिव्यू शुरू होंगे तो बिल्कुल बरकरार वापस जोशीली एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज आई हैव लॉट्स टू से अबाउट दीस यार दिस इज रियली स्ट्रेंज, आई कांट रिमेम्बर। शायद किसी और ने पी लियो। नहीं, अच्छा हसन, nobody cares. you don't care about my lassi? I don't actually. All you care is about is your own lemonade. मैं तो पी भी नहीं रही, आप लोगों के लिए बनवाया है। मतलब है कि इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर लस्सी नहीं है फ्रीजर में भाई तो पी ली होगी ना, फ्रीजर में लेकिन तो मुझे नहीं, याद नहीं है। या मुख्तारे ने पी ली होगी। नहीं, मुख्तारा कैसे मेरी, वो तो लेके आया मेरी लस्सी, हाँ। तो वो क्यों पिएगा? उसने देखा होगा कि आप चले गए हैं, आपने नहीं पी, उसने कहा मैं ही पी लेता हूँ। नहीं, मुख्तार लस्सी उसका देके हक है पूरा मुख्तार का लस्सी लस्सी दे के पीने चला पे। गया था। एनीवे, चले विल फिगर इट आउट। हाँ, और घर में कैमरा और लगा कोई है मेरे नहीं है। किचन में, मैं फिगर आउट कर लूंगा। अगर मैंने पिए तो मुझे पता बड़े चले। अफसोस की बात है, किचन में कैमरा लगाया हुआ ताकि मेरे लोगों पूरे को- घर में कैमरे लगे हुए हैं जी फॉर सिक्योरिटी। Sometimes I'm not at home हम्म, and the kids, sometimes we leave the kids at home. अलोन हाँ, mashallah now. ओके So, and which is why now. ओके So ठीक है, मे बी द किड्स हैड द लस्सी, maybe हाँ। we'll figure it out. We'll figure it I think I had it and I'm forgotten about it. मैंने एक बात कहनी है out. आपसे। जी बहुत बड़ी तादाद में हमें हमारे इंडियन व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे थे जी कि भाई हमने समथिंग हॉट का कंटेंट देखना है। तो हमने एक चैनल है हमारा, जो हमारे यूट्यूब पार्टनर्स है DRM वाले, उनका चैनल है जिसका नाम है सिलेब सिटी ऑफिशियल बाय DRM। वहां पे हमने समथिंग हॉट कंटेंट अपलोड किया है। ठीक है तो इंडिया से जो व्यूवर्स देखना चाहते हैं वो वहां पे जाके हमारा कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया? बिल्कुल सही है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कि क्या आप पूछ नहीं रही, लेकिन मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया जी, जी। और उन्होंने ये कहा, ये आप बीती है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं नहीं ये आया, है आप ठीक है, बीती। डिजर्व करते हैं वो लोग एक एक्सप्लेनेशन। हसन की कहानी हसन की जुबानी। एक उन्होंने अगर सवाल पूछा, उन्होंने कहा यार कि अगर आपने कहा कि इंडिया के साथ कोलैबोरेशन नहीं होनी चाहिए तो आपने नया चैनल क्यों बनाया और आप उसके ऊपर क्यों कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको भी जैसे पता है, सिंस डे 1 हमारी पार्टनरशिप है DRM के साथ। वो हमारे कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं और पहले दिन से हमारे जितने इंटरव्यूज हैं, मल्टीपल कंटेंट है, वो नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और अपलोड होता है। बहुत जी। सारे लोग ऑलरेडी भी हमें मैसेजेस करके पूछ चुके हैं कि ये इंटरव्यू आपका इस चैनल पे क्यों अपलोड हुआ है। तो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस, हमने कोई नया चैनल नहीं बनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारे सिर्फ इंटरव्यूज अपलोड होते थे, हमारे रिव्यूज नहीं थे। हमने डिसीजन ली हुई थी कि वो एक्सक्लूसिवली समथिंग हॉट पे अपलोड होंगे। अब वो रिव्यूज भी जो हमारा कंटेंट है वो वहां पे अपलोड हो रहे हैं। तो ये कोई नया चैनल नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो पहले भी होती आ रही है और ये स्पेशली हमारे इंडियन व्यूवर्स की डिमांड पे हुआ है। हमने अपलोड कर दिया है, आपने देखना है 100 बिस्मिल्लाह जाके देखें, आपने नहीं देखना तो भी इट्स ओके। ठीक तो है? अगर इंडियन व्यूअर्स आपके जो हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे कि कोई पाकिस्तानी एक्टर जो है वो इंडियन फिल्म में काम करे, तो वो क्या करेगा फिर? क्या मतलब? अगर यही इंडियन व्यूअर्स जो आपके रिव्यू के लिए आपको अपील कर रहे हैं कि जी हम रिव्यू देखना चाहते हैं और उनके लिए आपने दिखा दिया उनको रिव्यू, इसी तरह अगर इंडियन व्यूअर जो है, इंडियन फैंस जो हैं आपके एक्टर्स के, या उनको कहते हैं कि जी हम चाहते हैं, आप इस वक्त जो पॉइंट रेज कर रही हैं, इट्स कंपैरिजन बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके अगर इंडियन व्यूवर ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी एक्टर्स का ड्रामा देखना है तो ये वो वाली सिचुएशन है। अगर ये आप ये मुझे कहें कि ये हमारे इंडियन व्यूवर्स जाके कहते हैं कि आप इंडिया में आके व्यूज हमारे लिए अपना रिकॉर्ड करें, तो हम नहीं करेंगे। आप तो ये बात कर रही है ना। नहीं, मैं तो लोगों की वो तरफ से तो- पूछ रही हूँ, लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना नहीं, नहीं, वो ये तो किसी ने सवाल ये वाला नहीं उठाया। ये कोलैबोरेशन है या क्या है? It's not a collaboration. It's not It's a our collaboration. content that was already being distributed on our network. Yeah. Alhamdulillah, it's a 150 million subscribers का network. Shout out to DRM, our Yeah. partners.
तो उसके ऊपर हमारा कंटेंट ऑलरेडी जा रहा था, हमने खुद ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट लिमिटेड टू आवर समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल, बट इंटरव्यूज हम चलाते थे वहां पे, ठीक अब हम रिव्यूज भी चला रहे हैं। ठीक है। मैं ये बात इससे पहले आप एक और सवाल, मुझे शरारत आपके चेहरे पे नजर आ रही है, हाँ। और आई एम श्योर जो लोगों के भी है, एक तो ये कि मैं यहाँ पे जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं, बगैर उनका नाम या आइडेंटिटी रिवील किए बगैर आई वुड वांट टू शेयर द मैसेजेस, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि लोग कितना हमें फ्रॉम इंडिया चाह रहे थे कि हम ये रिव्यूज एक्सेसिबल बनाएं उनके लिए। दूसरी बात ये, एज फार एज व्यूज आर कंसर्न्ड, एंड जिन लोगों को शायद ये लगे कि जी हमने पैसे के लिए ये सब कुछ चीज की है, सिर्फ उनकी नॉलेज के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, एंड इंटरेस्टिंग डेटा ऑल्सो, हमारे जो 5.5 लाख के करीब अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से इंडियन सब्सक्राइबर्स आर 6.7%. So the revenue that we were generating out of India was not that much. Even अगर आप 6.7, जो कि होता नहीं है, 5.5 लाख व्यूज तो हमारे चैनल पे नहीं आते ना, सारे सब्सक्राइबर्स नहीं देख रहे होते, so which is around 25-26,000 Indian subscribers, and it's not like they were watching all our videos, all 25,000 people. So in the grand scheme of things, ठीक है व्यूवरशिप कम होती है, बट इसेंशियली इंडियन व्यूवरशिप हमारे रिव्यूज पे तब आती है जब कोई ड्रामा इंडिया में बहुत पॉपुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल तेरे बिन, फॉर एग्जाम्पल इश्क मुर्शिद, फॉर एग्जाम्पल कर्ज़जान वाज आल्सो वेरी पॉपुलर, मीम से मोहब्बत। सो दिस इज अ नॉर्म दैट इज अनयूजुअल जब हमारा इंडियन व्यूवर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ता है, लेकिन इतना कोई हमें इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इंडिया के उससे फर्क नहीं पड़ा कि हम एक नया चैनल खोल के और उस पे, मतलब उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक वी गोना, लेट्स सी एनीवे, बट या ये थोड़ी सी बातें मैंने कहा मैं आपको, ठीक है। मुझे कह रहे हैं आपने रीशेयर नहीं किया भाई, रात को 2:30 बजे आप लोग लगे हुए हैं, मैं आधी नींद में थी उस वक्त, मैं फिर भूल गई सुबह उठ के। क्या रीशेयर नहीं किया? वो आपने पोस्ट जो लगाई थी, पोस्ट तो मैंने सुबह कल शाम को लगाई थी 8 बजे जब हमारी वीडियो अपलोड हुई है। रियली? कॉन्वर्सेशन तो आप लोगों की रात को आप 2 दिन असल में ना बाहर थी, आप गर्मी में। मैं नहीं थी घर पे। आप घर पे नहीं, आपसे मिस हो गया होगा। मैंने नहीं देखा। 2 दिन से आप बाहर हैं। वो रात को 3:30 बजे तो मैं और कुछ डेटा एनालिसिस कर रहा था, यही मैं एनालिसिस कर रहा था कि रात को 2:30 बजे डेटा एनालिसिस हो रहा है। मैंने कहा यार मुझे इससे बाहर रखें। तो आपको किसने कहा? ये वही बात है भाई, हम आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आपको किसने कहा? क्या ग्रुप तो टिंग टिंग कर रहा था ना, फिर मैंने उसको साइलेंट कर दिया, म्यूट कर दिया। डेटा एनालिसिस इज गुड, इट्स गुड। जो हमने वीडियो अपलोड की ना, स्ट्रेंजली वहां पे वो कुछ आके लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने ही इंडियंस को कह रहे हैं कि आप लोग क्यों देख रहे हो। तो मैं उनको बताना चाहूंगा भाई, जो तुम लोग आके उधर कमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा भी तो व्यू जा रहा है ना, और जो तुमको लग रहा है कि हम पैसे कमा रहे हैं तुम्हारे व्यू से, तो तुमसे भी तो पैसे कमा रहे हो, तो तुम क्यों जा रहे हो उस वीडियो पे बार बार? तुम्हारा क्या काम है वहां पे, है? एनीवे, आज हम इकट्ठा हुए यहाँ पे 3 हमारे ड्रामे, 4 हो सकते थे, लेकिन हसन ने कहा कि नहीं 10 तक को आगे ले जाएं। तो आप वेंसडे को क्या करती फिर? नहीं थे ड्रामे वेंसडे के लिए? नहीं। मीम मस्त मलंग। हाँ, मीम से मोहब्बत है। मीम मस्त मलंग। और लोगों ने कहा कि जो समी खान वाला ड्रामा है आप जरूर देखें, बहुत अच्छा है। क्यों नहीं देख मैं अभी तक ना देख पाई। क्यों? हाँ क्यों? मैं तो आपको कहा था आप ना देख लें। आप देख के बताएं। नहीं, मैं क्यों देख के बताऊं? मैं अब पिछली बार जैसे किसी ने कमेंट किया कि समथिंग हॉट क्या हसन का है, नहीं आमना का ज्यादा है, तो आप देख के मुझे बताएं। मैंने इसलिए नहीं देखा बिकॉज समी खान के पिछले 2-3 ड्रामा में मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने जब देखे तो मुझे नहीं एक्साइटिंग लगे। अच्छा। और हमने देखते हुए छोड़ दिए फिर, व्हिच इज व्हाई आई वाजंट इंटरेस्टेड। सिंपल सी बात है। मैं बातों को मिन्स नहीं किया करती, मैं कह देती हूँ जो मैं सोचती हूँ। मैं सिर्फ ये सोचूं अगर मैंने लस्सी पी है, मुझे उसका टेस्ट क्यों नहीं याद आ रहा? बेकार नहीं आ रहे लस्सी के कहने का टेस्ट क्यों नहीं याद आ रहा लस्सी का? इट्स रियली स्ट्रेंज। मैं ब्रेन फॉग तो आपको है, मुझे मेरा क्यों हो गया? हाँ, मुझे आप कर दें शेम फॉरन। परसों आपने बोला यार खुद है रियली स्ट्रेंज। एनीवे, ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे पास 2 किस्तें हैं हमराज की। ए दिल खत्म हो गया, 2 किस्तें उसकी। आमना का एक बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन है ए दिल के ऊपर। आमना से हम डिकोड कराएंगे कि यार कि ये जो ए दिल में हुआ है, ये जो हुआ है ए दिल के लिए मेरे पास 2 किस्म की एक्सप्रेशंस हैं, वो आपको मिलेंगे रिव्यू के वक्त। हाँ ठीक है।
तीसरा क्या है हमारे पास? मैं तो कहती हूँ तीनों ड्रामे वैसे एक ही गो में है। अब मैं जरा सी ना उठ के बैठ जाऊँ, अब आपने डेटा एनालिसिस से आप निकल शेर को आए हैं। जगा दिया है, शेर। तीनों ड्रामे ना माशाल्लाह से बहरूपी है तीसरा, एक ही उस पे चल रहे हैं, एक उस पे क्या चल रहा एक है? पटड़ी पे चल रहे पटरी हैं, पे चल रहा है। एक ही पटरी है इन तीनों बुलेट की। ट्रेन है ये? ना 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 रेल कार है ना, पता जो नहीं क्या है ये। जो लाहौर से जेलम जाती रेल कार। अच्छी वो गधा गाड़ी है, ना रेल कार है ना बुलेट ट्रेन है, गधा गाड़ी है। गधा गाड़ी पे और ट्रेन पे पता नहीं क्यों मुझे एकदम फेमिनिज्म याद आ गया। और सारा खान का एक कमेंट मैंने अभी देखा जो उन्होंने हाँ। बोला कि मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूँ नहीं। मैं बिलीव करती हूँ कि आदमियों का जो मुकाम है वो वहीं रहे ताकि हम सुकून में रह सकें, क्योंकि मैं खुद जाके बिल नहीं पढ़ना चाहती, मैं खुद लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहती। तो मैं क्या कि बात वैसे है तो साहब। मैं ज्यादा फेमिनिस्ट नहीं लाइक हूँ। यू शी आल्सो डजंट मिन्स हर वर्ड्स। हाँ, उन्होंने कहा वैसे तो मैं ज्यादा फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा मुझे नहीं लाइन में खड़े होना और मुझे नहीं बिल देने के लिए लाइन में खड़ा बिल होना। ये सब तो कुछ। मैं कहना चाहूंगी प्यारी सारा, अब तो बिल ऑनलाइन ही बंदा दे देता है घर के अंदर बैठ के आपको नहीं नहीं, लाइन उन्होंने में। कहा मुझे नहीं बिल पे करने भाई अपने पैसों से। बिल्कुल ठीक है। फेमिनिज्म, आप ये हॉट बाइट्स का और टॉपिक ये है। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है इसलिए कि यही फेमिनिज्म है। कि हाँ। अगर उनकी चॉइस है तो उसका एहतराम किया जाए। If that's what she wants. बट शी शुडंट हैव सेड दैट मैं वैसे फेमिनिस्ट नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज दिस इज द फेमिनिज्म। This is feminism, to have a voice and to say that this is my choice. I choose to be like this, and you let her and be. you let her be. That is feminism, not that we dictate that she should behave the certain way. Wow, अपना very good change in stance. No, there's no. पहले change. आप थोड़ी policing करते always थे। always pro-choice. I have always been pro-choice. Really? Always. Okay. निकाल के दिखा। पुरानी वीडियोस ना निकालना हम। नहीं निकाल रहे हैं, मैंने always pro-choice। मैं तो हमेशा ये कहा है कि it should be a woman's choice, not enforced by society. बिल्कुल ठीक। But they don't know what feminism means. That's the problem. This is feminism. This is feminism, that you know what you want and you're allowed to have that, luxury of leading your life whichever way you want. बहरूपिया, ए दिल और हमराज कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको। बहरूपिया, हमराज और ए दिल में 3 आपको फेमिनिस्ट मिलेंगे हर ड्रामे में। आपको आए मिलवाते हैं 2025 की फेमिनिस्ट से। कहीं जाइएगा मत। We'll see you after a really short ad break. जी हसन, ए दिल खत्म हुआ। ए दिल साहब शुरू शुरू करना कर लें ए दिल से। मैं चाहूंगी ए दिल को आप पहले निपटाएं। आप बताएं आमना आपको कैसे ए दिल शुरू हुआ। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ए दिल हैज टू बी, वैसे तो इट पुट्टो ते एक रिग्रेसिव ड्रामा आपको मिल जाता है, लेकिन ए दिल हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेसिव एंड डैमेजिंग scripts and stories that has been told at least this year, if not in the last 2 or 3 years on Pakistani television. It was an extremely hollow story that was given the garb of, oh my God, a struggling girl and her love and true love and, etc., etc. And actually it was a vacuum. और ये एक इंतहाई रिग्रेसिव कहानी थी और इंतहाई रिग्रेसिव नोट पे ख़त्म हुई है और ये इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थी। बस नहीं, शुरू हो जाऊंगी ना। अभी तो कुछ, तू भी तो कुछ बोलना। मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये जो खत था नहीं खत नहीं था, पर्ची थी सर। बात कंप्लीट तो नहीं पर्ची, लेकिन आप खत ना कहें, वो स्क्रैप था, एक हल्का सा उसने ऐसे लिखा, जो आई डिडंट डू इट। ये लो, जो सबसे सस्ती कॉपी मिलती है ना स्टेशनरी की दुकान पे, गालबन 15 से 20 रुपए की जो कॉपी, सबसे सस्ती वाली जो कॉपी होती है या नोटपैड टाइप कोई जो होती है, उसका उन्होंने एक वर्क फाड़ा। हाँ। और मेरे से कसम उठवा लें, मैं आपको वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट चलाना इंशरा, जब उसके वालिद साहब को वो देती हैं, रोहाम के वालिद साहब को, और वो वालिद साहब यूं खोलते हैं, वो पर्ची भी खाली थी, उस पे स्क्रिबल भी नहीं किया उन्होंने, नहीं कि यार कि ये कुछ अंदाजा हो कि कुछ लिखा क्या है। मैं आप सबकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो पिछले रिव्यू पे जानना चाहूंगी। मैं पिछले किधर? पिछले रिव्यू पे हसन बैठा कह रहा है, Do you think that Roham can be forgiven? Do you think, oh bloody, nobody wants Roham to be forgiven, or even now at the end, she is asking Roham, आपने मुझे माफ कर दिया?
मुझे माफ कर दिया रोहन। बिल्कुल बिल्कुल माफ कर दिया। और हम कह रहे हैं हाँ मलिहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। सो रोहाम की ग्रेटनेस क्या थी कि उसने माफ किया मलिहा को। वो जो पर्ची थी जो कि दे ट्राई टू रिक्रिएट अ हमसफर मोमेंट with a letter that is found after years एक खत मिलता है जिसको वो बैठ के पढ़ता है। वो एक पर्ची होती है जिस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि मोहब्बत नहीं लिखा हुआ, ये नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, उस पर नहीं लिखा हुआ। और ये हुआ क्या है बेसिकली उन और लेजी राइटिंग एंड लेजी डायरेक्शन। नहीं लेजी राइटिंग टू द एक्सटेंट कि उनको ये भी समझ नहीं आई कि हम लेटर में क्या लिखे। उन्होंने लेटर पढ़वाया भी नहीं, उन्होंने फ्लैशबैक चलवाए हैं। हाँ, नोबडी इन द वर्ल्ड नोज के लेटर में क्या लिखा हुआ है। मतलब व्हाट द हेल डिड मलिहा राइट इन दैट लेटर? What the hell did Malia write in that letter that she had not already said from her mouth? Yeah. जो सॉरी मैं इधर लगा लूं माइक। हाँ Anyway, हाँ वो एग्जैक्टली पिछले 6 किस्तों में वो क्या नहीं बोल चुकी रोहाम को, और उन सारे रोने धोने मातम पे पिछली एपिसोड में हमने कहा उसके माँ बाप गए उसके घर, उस जिस हालत में रह रही थी सब उस पे यकीन ना किया, खाली पर्ची पे यकीन कर लिया उन्होंने जो पे पर्ची पे लिखा भी कुछ नहीं था। यार हाउ अबसर्ड। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या हुई है? क्या हुई है? जो पापा हैं रोहाम के डैडी जी, वो माँ का, फिर मैं कहता हूँ कि चलो थ्रू आउट थोड़ा सा उसमें दिखाया गया कि वो इंसानियत थी। अब्बा तो बहुत ही बेशर्म निकले, बहुत ही बेशर्म निकले। वो शतरंज खेल रहे हैं, फोन आया कि यार वो मर रही है, इमरजेंसी में है। कह रहे हैं हमें ना फोन करें, यार मेरी बाजी ना रखे, उसे दे दूंगा, लेकिन आप इस तरह से फोन कर करके हमें परेशान मत करें प्लीज। मतलब एक कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये भी नहीं कह रहा अच्छा ह्यूमन बीइंग, अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी आप बताओ कि यार एक बंदा मर रहा है जो क्या जिसके साथ आपका कोई रिलेशन था, इंसानियत के नाते आप कहते हो यार तो आप कंसर्न शो कर देते हो। शी लाइक प्लीज डोंट कॉल अस, हम शतरंज खेल रहे हैं, मरती है तो मरे भाड़ में जाए, वी डोंट केयर। जब पर्ची देख लेते हैं जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ और जब कहते हैं हमें अस्पताल जाना चाहिए, माँ कहती है हमें, मैं भी ये कह रही, अस्पताल जाके मलिया को पहली बात पता क्या करते हैं? बेटा तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अच्छा आप ये देखें यार ये चलाना जो कहते तुमने तो हमें डरा ही दिया था बेटा तुमने तो हमें डरा ही दिया था। How does one take this seriously? आप ये देखें कि जब रोहाम को वो पर्ची मिलती है, वो खाली पर्ची, उसके बाद वो बैठ के उसको पढ़ता है बार बार और फिर रोता है, और फिर वो फोन आता है, there is no hurry to get to the hospital, there is no urgency, there is no rush. वो कहता है मर रही है, okay let me take a shower and change and then आराम से मैं जाऊंगा, रास्ते में कॉफी पकड़ता हुआ हॉस्पिटल जाऊंगा। हॉस्पिटल पहुंच के भी पहले उसने हीरोबाजी की है, पहले उसने उसको मारा है। और डायलॉग उसने क्या बोले हैं यार, उसने क्या ये डायलॉग थे हसन, ये कौन लिख रहा है ये डायलॉग? खुद से नफरत करना छोड़ दो, मोहब्बत करनी आ जाएगी तुम्हें। हाउ डज दिस मेक सेंस? या तू औरत की इज्जत करना सीख जा, मोहब्बत खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी। जब तुम देखा फेमिनिज्म आ गई ना, जब तुम औरत की इज्जत करना सीख लोगे तब मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, जैसे कि तुमने की एक औरत की इज्जत। तुमसे ज्यादा तो कोई औरत को बुरे तरीके से ज्यादा उसने नहीं, वो एटलीस्ट बैठा हुआ तो है वहां पे, उसने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। एट दिस पॉइंट मोहित वाज अ मच बेटर मैच देन यू। मोहित के जो इश्यूज थे वो शुरू से थे, हम देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो एक फरिश्ता था और एकदम वो उसका फ्लिप हो गया, वो तो शुरू से ऐसा था, गुस्से के और पोजेसिवनेस की प्रॉब्लम थे उसको, वो बाद में भी वो बेचारा बैठा रहा। बहरहाल इसको लिखा है जी मिसबा नौशीन साहब ने, और इसको डायरेक्ट किया अहमद भट्टी साहब ने। क्या आप कहना चाहेंगी राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि डिसअपॉइंटिंग थी, राइटिंग तो डिसअपॉइंटिंग थी ही, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। सबसे अच्छा ट्रैक मुझे टू बी ऑनेस्ट लगा सारा का, जो चली जाती है सना। हाँ सना जो कहती है कि ठीक है ये नहीं, आप क्यों रिश्ता लेके गए, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, ही इज नॉट ओपन टू इट, आप मुझे इजाजत दें, आई वांट टू लीव द कंट्री और मैं कुछ पढ़ के आऊंगी तो आई टेक केयर ऑफ द बिजनेस एंड यू नो वेरी गुड ग्रेट।
उसके हस्बैंड का अभी का क्या हुआ हमने वो किस्से नहीं देखी, सो वी डोंट नो व्हाट नहीं क्या हुआ, वो जेल चला गया था बस, चला ठीक गया है। था एग्जैक्टली, वो वहीं पर रुकता रह गया। तो वो अच्छा ट्रैक था सारा। मोहिब जो था वो अकेला रह गया, मोहित मोहित वो अकेला रह गया। और अम्मा भी अकेला है, वो अम्मा जो थी उन्होंने फिर एक पेज आउट ऑफ नूरजहां, हम सफर नहीं, नूरजहां तो बुला लेती है ना सबको, लेकिन नूरजहां वो तो हाँ ये दिस वाज अ पेज आउट ऑफ हम सफर की, वो पागल हो गई, बस ये अकेली थी सिर्फ, बिरयानी बना रही है, और बिरयानी बना रही कि तुम खाओ ये खाओ ये खाओ। क्योंकि वो बेटी एक चली गई जो पढ़ने के लिए, एक चली गई बेटी, दूसरी की शादी होकर चली गई, एवरीबडी अबैंडन्ड हर, तो चलो जी शी गॉन, शी फ्लिप्ड। एंड देन आप अगर इन दोनों पे आते हैं, नोवेयर इन द लास्ट 2 एपिसोड्स, ऑन अ सीरियस नोट, नोवेयर, नॉट इवन वंस डू यू शो दैट मलिहा is disappointed in रोहाम और से कि आपने मेरा यकीन नहीं किया और मैं अकेली थी, मैं आपको नहीं माफ करूंगी, नहीं वो कहती आपने मुझे माफ कर दिया ना, कर दिया ना, कर दिया ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अभी भी यू मेड इट लुक लाइक शी वाज एट फॉल्ट। अगेन सिर्फ रोहाम की माँ ने अपोलोजाइज किया, हमारी गलतियों को माफ कर देना बेटा। वो नहीं, सीन रोहाम भी करता है जब वो बेहोश होती है, कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ वो तो उसके होश में आने के बाद उसने नहीं किया। नहीं सिर्फ जो रोहाम की माँ है, जब वो घर आती है मलिया, तो वो कहती बेटा हमें माफ कर देना, उसके बावजूद शतरंज वाले अंकल के मुंह से ना निकला। नहीं। सबसे ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की है, सबसे ज्यादा उन्होंने, यार वो बच्ची मर रही है, वो फोन करके कह रहे हैं कि भाई आपके वो इमरजेंसी में है, जिंदगी और मौत की हालत में है, प्लीज आए कि नहीं, अब बहन आप हमें फोन ना करें। फिर कह रहे हैं बेटा तुमने तो हमें डरा ये दिया। पता कौन है? दिस वाज अ फैमिली ऑफ लबूबूज। You know what the Labubus are, na? I'm telling you, this is a Labubu family. Do you know what a Labubu is? आजकल वो वायरल डॉल्स नहीं हुई थी, वो हांगकांग की निकली हुई ना छोटी सी एल्फ फैमिलीज जो कि लगती बड़ी क्यूट है लेकिन हैं बड़ी इवल। They're Labubus. It's like all over. It's like raging trend है आजकल। Okay. This is a Labubu family. They're कल मुझे delulu. मीरा लीजा कह रही थी they want some doll, maybe Labubu ही होगा। probably it's मंगवाओ मेरे लिए भी एक मंगवा देना, even I want it। ठीक है। कहाँ से मंगवाऊं? हाँ? कहाँ से? दुबई से मिल रही है। Okay. लबूबू? Labubu. $300 for a doll. And those are expensive dolls. यार $300 कई how साइज है much? ना लबूबूस के, छोटे वाले भी हैं जो बैग के साथ अटैच हो और जाते वो हैं। कुछ निकलती है कोई चीज कहीं से, कुछ इस तरह का है? नहीं बड़े क्यूट है इवल से। 300 is a lot more than they told me it was worth. 300 का तो मतलब है 85,000 भाई। हाँ एक डॉल 85,000 ही? हाँ ठीक है आपने। ठीक है। एनीवे ये जो लबूबू फैमिली थी ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था सारा। एक मर्द है, वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को I बाजू love these recaps that Hassan does ना, शुरू से शुरू। हाँ बाजू से पकड़ के घर से निकाल देता है, हाँ। क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बीवी ने पास्ट में जो भी था, उसको ये शक नहीं था कि बच्चा मेरा नहीं, उसको पता था बच्चा भी उसका है। उसने कहा कि ये इसने मुझसे पूरा सच बड़ी नहीं बोला। मेहरबानी उसकी कि इसको ये शक नहीं हाँ हुआ। पूरा सच नहीं बोला। हाँ उसके बाद वो लड़की उसको कॉन्स्टेंटली फोन करती रही, उससे माफिया मांगती रही, सब कुछ उसको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करती रही। उसके दफ्तर आई 4 बार, उसको पता था वो दफ्तर आई, वो ना माना। और रात के टाइम उसने अपनी बीवी को घर से निकाला था जब शादी हो रही थी, और वो रात के टाइम आधी रात को उसने कहा कि चले जाओ। ऐसे ही हुआ। उसके बाद जो खाला है साथ वाली पड़ोसन आंटी रशीदा खाला, रशीदा, गुड शाउट आउट टू हर यार, गुड वुमन, सॉलिड वुमन। उन्होंने मोहित को भी बोला मैं तुम्हें अब तुम्हारे अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हाँ उन्होंने उसको भी कहा कि मैं तुम्हें इस बच्ची को प्रोटेक्ट करूंगी, हाँ। सेफ रखूंगी बच्ची हाँ। को। उन्होंने बार बार फोन करके कहा इसकी हालत बहुत खराब है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से अब concern मगर आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। मोहित आया उसके पास, उसने कहा कि मैं उसको तलाक दे दूंगा, मुझे कोई कंसर्न नहीं है उसकी उससे। बच्चा हमें दे देना आप। एकदम उसको एक पर्ची नुमा खत मिलता है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, और वो बैठ के रोना शुरू कर देता है। जी पहले तो ना आपने ये बताया कि उस पर्ची नुमा खाली खत में ऐसे क्या चीज लिखी हुई थी कि जिस वजह से वो रोना शुरू कर दिया। दूसरा, जब वो जहां पे जाता है, आपने जैसे आमना कह रही है, हीरोइन के मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकाली कि रोहाम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। या डू यू नॉट रिमेंबर रोहाम के जब मैं मेरी कोख में आपकी औलाद पल रही थी, आपने मुझे आधी रात को कलाई पकड़ के घर से सड़क पे निकाल दिया, एंड डू यू सीरियसली थिंक आई एम विलिंग एंड ओके टू गो बैक होम विद यू? so grateful to him for forgiving her for something that she hasn't done. एट दैट पॉइंट रोहाम के पैर धो के पीना ही बाकी रह गया था उसका, कि वो पहले धो कहती- लिए होंगे वो, आपने देखा नहीं है सीन, लेकिन अरे धोए हमें उसने। नहीं दिखाया, वो हाँ। मेहरबानी है आपकी। आपकी मेहरबानी, आपने दिखाया, लेकिन धोए होंगे उसने।
ये सब मैं जब देख रहा था तो मैंने कहा यार ये कहने को तो हम 2025 में हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1525 में भी ऐसे नहीं होता होगा। आई ऑनेस्टली थिंक दैट 1525 में खवातीन के पास शायद इससे ज्यादा कुछ अथॉरिटी हो या इससे ज्यादा एजेंसी हो। फॉर श्योर 1525 अगर आपके पास टाइम मशीन हो ना तो जरा जाएं 1525 में और देखें कि क्या अगर ये जिस तरह की कहानी आपने बताई है ये 1525 में भी ऐसा होता हो। और ये बहुत एम्बैरेसिंग है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट बना रहे हैं 2025 में, शेमफुल, कि जहां पे आपने बिल्कुल रद्द कर दिया एक औरत के ऊपर जिस तरह की सिचुएशन से वो गुजरी, जिस तरह के चैलेंजेस से वो गुजरी। एंड द आयरनी इन ऑल ऑफ दिस इज कि ऐसा होता है खवातीन के साथ। उनको आपने खूबसूरत मैसेज दिया है कि यार कि जब तुम्हारा मर्द तुम्हें घर से पकड़ के बाहर निकाल दे और दफा दूर कर दे, उसके बाद बी ग्रेटफुल अगर वो वापस आए तुम्हारे पास, और जल्दी से उसको हाँ कह देना, क्योंकि खुद तो तुम्हारी औकात नहीं है, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास दुकानें हैं, ना तुम कोई और तालीम है, ना तो कुछ भी, कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कोई भी एजेंसी दी जाए। Very disappointing. क्वेश्चन ना करना उसको, Very disappointing. क्वेश्चन ना But करना। I have also a bone also to pick with an actor like Azan Sami Khan, who I would like to believe is a smart actor and he's an intelligent boy. वो इस सदी का एक्टर है, आर्टिस्ट है। क्यों ना ये स्क्रिप्ट पढ़ के उसने ये बोला कि भाई ये गलत है। Why just Azan? Why not Komal Mir also? कोमल मीर as well, but I feel वो भी 2025 की लड़की है ना? 2025 की लड़की है, yeah, absolutely. तो हमारे 2025 के लड़के लड़कियां एक्टर्स, बिल्कुल पढ़े लिखे एक्टर्स माशाल्लाह, बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। दुनिया देखी है, जिनका बिल्कुल। एक्सपोजर है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स? क्यों कर रहे हैं भैया? आपको क्या डेस्परेशन है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो नॉट अलाइंड विद योर वैल्यूज। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि अजान और कोमल का जाती इस तरह का कोई हो सकता है पर्सपेक्टिव जो अलाइंड हो इन कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। नहीं हो सकता। आई वुडंट थिंक सो। No, I wouldn't think so either. I wouldn't think so either. Sad. I'm glad that we didn't watch in the middle, and I'm glad that we, बड़ा एहसान है आपका। टोटल 2 किस्तें नहीं देखी हैं आप लोगों ने। well, नहीं देखनी चाहिए थी, and I must say that end देख के उम्मीद अगर कोई थी वो भी फिर गई कि नहीं, which is why I'm also concerned about Hamraz because it's Misbah Nausheen. आते हैं हम राज पे पहले बहरूपिया की तरफ। अच्छा पहले बहरूपिया करेंगे। बहरूपिया Okay. मुझे इसका यकीन हो। बहरूपिया। यार आपको मैं सलाम पेश करना चाहती वालेकुम सलाम। आपना मैं ना औरत को समझ पाई आप ना समझे, जैसे आप समझे। रीबाउंड का लफ्ज आया है आपने किया बिल्कुल। लेकिन रिबाउंड रिलेशनशिप्स अपने अंदर के खालीपन को दूर करने के लिए ठीक नहीं है। मुझे आप बड़े याद आए, मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ, आई वाज एक्चुअली क्वेश्चनिंग व्हाई शी अट्रैक्टेड टू हिम, बट नो, उन्होंने मुझ जैसे डमीज के लिए, दिस वाज बहरूपिया 101 फॉर डमीज। उन्होंने कहा कि इज शी, आर यू ऑन द रीबाउंड? यस, आई एम ऑन द रीबाउंड। डू यू लव हिम? नो, बट देन व्हाई आर यू विद हिम? बिकॉज ही शोज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी, एंड नाउ आई वांट टू बी विद अ मैन हु शोज इंटरेस्ट इन मी and is not afraid of showing interest in me. It's called a rebound. Well done, Hassan. ख्वातीन को मैं थोड़ा बहुत असर जानते हैं आप, रीबाउंड्स को भी लगता जानते हैं, लेकिन ठीक है। यार आप एकदम तोहमत लगा देती हैं मेरे पे। यस, तो ये था रीबाउंड। इस दफा हमें मिकाइल की कोई ऑल्टर ईगो नजर नहीं आई। आई ना एक बच्चा which बहुत was सरसरी। ये बच्चे, अगेन मैं अपना फैसल कुरैशी का इंटरव्यू कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। उन्होंने बताया था कि एक मिकाइल का जो वो है ना ऑल्टर ईगो इज अ यंग मिकाइल, लाइक 8 साल का मिकाइल। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम वाज कि बिकॉज यू आर प्लेइंग एन 8-9 year old अगेन mentally character in Raja Rani, how would that character be different from that one? So he said कि was Which scene was this? Remind me. When he's sitting and looking at the pictures, it was a very important scene because he says कि you remember class में तुम्हारी एक टीचर की बेटी थी, yes, something, और फिर वो मर गई। वो मर गई थी, फिर मुझे लगा कि इसी ने मारा होगा। हाँ, तो फिर उसने कहा कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा। मर गई थी, लेकिन समझो कि फिर वापस आ गई, ये नहीं मरेगी। हाँ। और इसकी दूसरी बीवी भी मर गई थी, पहली का नहीं हमें पता, क्योंकि दूसरी ने सुसाइड की थी, जो उसने कहा है ज़ारा को कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि
maybe not, or maybe Mikhail जो है is One of also- his alter egos or personalities is a murderer. is a serial killer. He's a serial killer. Yeah. तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है बहरूपिया ये में. है, ये है. Also the way that they've spun the family dynamic is also interesting कि हम ये सोचते रहे कि जी जो माँ है अभी वाली वो सौतेली माँ है क्या है वो खाला है वो लास्ट में पता चल गया वो खाला कंसर्न खाला है. कंसर्न खाला है exactly. और जो बहन है, जो बहन है उसको भी कोई सीरियस किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं. यार वेरी गुड एक्टिंग. गुड एक्टर, सीरियस इश्यूज हैं बहन को. मैंने कहा ये तो इनका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है. बट बहन भी कंसर्न बहन है. मेरा एक सवाल है, पूछे ना. ये जो बहन है इसका बाप भी तो मिस्टर कासिम ही होगा ना. हाँ, तो मिस्टर तो कासिम टेक्निकली ये स्टेप ब्रदर नहीं है, हाफ ब्रदर नहीं है, स्टेप ब्रदर है. स्टेप ब्रदर भी नहीं है. हाँ नहीं, स्टेप ब्रदर है. स्टेप ब्रदर है. स्टेप ब्रदर बाप तो एक है. नहीं, बाप एक नहीं है ना इनका. बाप एक है. नहीं ना, कासिम इसका बाप नहीं है. किसका? फैसल क्या नाम है? मिकाइल का? मिकाइल का बाप नहीं है कासिम. कासिम ने शादी की जेबा से. हाँ. जेबा was a widow with a child. yes, You're right. I remember. Right. So they're not related, but then Zeba ended up marrying Qasim, and then Zeba died, and Yeah. Qasim married Zeba's sister. too many people are dying in Berupia, and you know there is something fishy up here. I hope. And they've peddled the narrative कि Qasim is alive somewhere in Europe. Yeah. Even उन्होंने बोला है. Yeah. बट जो माँ है वो पास्ट टेंस में बात करती है. एंड वी सी इन दिस एपिसोड कि वो उसको भी अब्यूज कर रहा था. हाँ, so he's violent with the other wife as well. क्या नाम था उसका? राहिला के वाली जवान राहिला के साथ भी वो अगेन कास्टिंग में मैं कहना चाहूंगा यार, एनी जैदी साहिबा जैसी कैसी वो लगती हैं एक्टर जिनको आपने यंग राहिला दिखाया है. बहुत फर्क है. तो कास्टिंग में थोड़ा सा मेरे ख्याल में करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए. तो I don't believe that Mr. Qasim was mean to everybody but not to Anaya. Anaya के साथ भी वो mean होंगे. वो भी निकलेगी स्टोरी कि अनाया के साथ भी वो mean होंगे. He is mean with everybody. Did at any point राहिला marry again जिससे ये निकली बच्ची? We don't know अभी तक. कासिम की ही बेटी है या नहीं, we don't know. हाँ, मगर जो भी है, I mean, she must have been around at that time. No, she's shown to be way too young. मतलब अगर आप देखें, Anyway, she has some issues. she has issues. Very good performed by Sarah in that scene. जब वो कहता है कि ये changes कर दो, जिस तरह वो कमरे में आती है और दवाई और वो is a very good performance. लो जी, मिकाइल का जब मिकाइल छोड़ने जाता है इसको ज़ारा को और फिर जब मिकाइल को डाकू आके लूटते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों गाड़ियां फर्क थी. ओहो, really? मतलब छोड़ने वाली गाड़ी और थी और लुटने वाली गाड़ी और थी. नॉट गुड. और आपने कुछ ऐसे कह रही जैसे आपने बड़ा नोटिस किया था. नहीं, मैंने कह रही ना, आपने किया ना, तो नॉट गुड. और इस जो छोड़ने वाली गाड़ी थी, ज़ारा को छोड़ने जा रही थी. अब मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ कौन सी गाड़ी थी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा. लेकिन रंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ. जो पहले गाड़ी थी वो सफेद गाड़ी थी, जो बाद में गाड़ी थी काली लैंड क्रूजर थी. इतना फर्क था काले सफेद का? काले सफेद का भी फर्क था और मॉडल और मेक और वेरिएंट में बहुत फर्क था. क्या वजह है इसकी? मुझे नहीं पता. गाड़ी के पास मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरी assumption है, कि मैं नहीं बताऊंगा. बताया ना क्यों? Why are you holding back? Because it's a personal matter. दूसरा जो है not mine. जो आपने देखा होगा ज़ारा को जब गाड़ी छोड़ने जा रही है तो कोट पीछे लगा हुआ है, जैकेट पीछे लगी हुई है, टंगी हुई है. जब आगे आप अगला सीन देखते हैं लुटने वाला, तो जैकेट उसने पहनी हुई है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें, ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग नोटिस करते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. उसके बाद एक बड़ा आइकॉनिक सीन आया. बताएं. अब देखें, ये एक अच्छी कहानी है, मजा भी आ रहा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई है. इस तरह की चीजें आप ना करें. जो हॉस्पिटल था जहां पे दाखिला हुआ है मिकाइल का, उसका नाम याद है आपको? उन्होंने मेक श्योर किया कि अगर आपको नाम याद ना हो तो नेक्सस हॉस्पिटल था, सामने वो एक पड़ा हुआ था, ये जो उन्होंने रखा. बेसिकली वो सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये पूरा जो सीन है ये एक घर में शूट हुआ है और घर को उन्होंने वो हॉस्पिटल बनाने की कोशिश, बुटीक हॉस्पिटल है ना बाहर आप देख रहे हैं, बुटीक उन्होंने हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की है. तो अगर आपको शक ना हो कि ये हॉस्पिटल है और उसका नाम नेक्सस हॉस्पिटल है, तो पहले उन्होंने वो काउंटर बनाया, उस पे ऊपर लिखा नेक्सस हॉस्पिटल, फिर उस पे नीचे लिखा नेक्सस हॉस्पिटल, फिर दीवार पे लिखा नेक्सस हॉस्पिटल, फिर पीछे की दीवार पे चिपकाया नेक्सस हॉस्पिटल, फिर प्रिंट करके लगा दिया दीवार पे नेक्सस हॉस्पिटल. ऐसे ना करें, ऐसे ना करें. अगर आप हॉस्पिटल में नहीं शूट कर सकते,
तो डोंट गो टू आउट ऑफ योर वे टू प्रूव कि यार एक घर में हम शूट मैं कर तो रहे बड़ी हैं। इम्प्रेस थी कि बड़ा लग्जरी इन्होंने दिया हुआ है कि जी ओ इट्स अ बुटीक नो, इट वाज ऑब्वियस कि वो घर में किसी में शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने Obviously. बाय द वे वो रेस्टोरेंट का भी सीन मैंने एक नोटिस किया बहरूपिया में, पहले भी ऐसा हुआ है, वो भी मुझे लगता है इन्होंने घर में किसी ड्राइंग रूम में शूट एक ही किया, घर जो रेंट पे लिया होगा बड़ा सा, उसने कहा उसी के होगा कि मुख्तलिफ उसी को- हिस्सों में वो शूट कर रहे हाँ, हैं। उन्होंने कहा कि इसी को अवेल करो कि पैसे इतने खर्च कर ही रहे हैं। इवन जो वो अभी वो जिस दिखा रहे हैं कि जिस रेस्टोरेंट में वो गए हैं, पता नहीं शायद वो असल में रेस्टोरेंट हो ना। Where Zara finds the food delectable. Yeah, it looks delectable. हाँ, डिलेक्टेबल। यस, उसका भी अगर आप पर्दा देखें पीछे, हाँ। तो वो पर्दा वही है जो घरों में यूजुअली पर्दा जिस तरह का लगा, रेस्टोरेंट्स में ऐसे पर्दे कहाँ होते हैं? आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया मैंने, मगर मैं delectable पे फंस गई थी। डिलेक्टेबल। हाँ ये ज़ारा जो है ना बेसिकली सैड दे के आई है आजकल। हाँ। So Berupia is good. It's interesting. आपने एसिटी दिया? आपने तो नहीं सैड दिया होगा, एसिटीज आपने नहीं दिया होगा। आपके जमाने में था सैड? जी जी हसन था। मेरा बड़ा कम स्कोर आया था, SAT था, कितना आया था? आई थिंक 11 समथिंग आया था, ओह, 1160 और ओहो। 1150, ओहो। 1200 भी नहीं हुआ था। बुरा तो नहीं है, It was अच्छा quite नहीं है, bad. बुरा तो नहीं है। Then it's quite bad. Yeah. Anyway, yeah. हाँ, so no, the thing is that Berupia is not bad at all. It's also not too good either. I feel that there's a lot of capacity जो बेहतर हो सकता था, लेकिन Potential. potential बहुत थी इसमें to be better, but नहीं हो. I think they've put all their eggs in Faisal Qureshi's basket. कि बस ये जो कैरेक्टर है, आपको फिर एक एपिसोड जो 8 है उसमें एक अच्छा खासा टेड टॉक मिला ऑन DID कि वो क्या है फॉर डमीज लाइक मी जिनको नहीं इस बार मैंने समझा डिसोशिएटिव, ओके मैं उसको डिसएसोसिएटिव कह रहा था। डिसएसोसिएटिव डिसएसोसिएटिव क्यों नहीं है? डिसएसोसिएटिव मींस डिसएसोसिएटिंग विद अ हाँ, but it's पर्सनालिटी। not the word ना। Yeah, the word is dissociative. हाँ, Dissociative. DID। तो उस पे आपको एक और लेक्चर मिला कि क्या होता है और किस तरह के लोग होते हैं। एक का ठीक था, दो ठीक थे, तीन अब हर किस में क्यों आप लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं? ताकि फॉर डमीज लाइक मी जिनको बातें समझ नहीं आती हैं, रीबाउंड वाली। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं कि मैं कहूँ कि ओ माय गॉड आई एम हुक्ड टू इट। It's not something that I like wait for. Like for example, what do I wait for? I wait for a परवरिश, you know, कि वो अगली एपिसोड में क्या होगा, इंटरेस्टिंग है। I'm not waiting for any other. It's not like you're anticipating. Oh my God, क्या होने वैसा वाला तो कोई ड्रामा नहीं है आजकल, अनफॉर्चुनेटली। नहीं है, नहीं है। परवरिश जैसा एक है ड्रामा, श्योर, बट टू सम एक्सटेंट मुझे शीरीन फरहाद भी अच्छा लगता है, मैं उसको एंजॉय हाँ, करता हूँ हाँ। देखते हुए। बट अदर देन दैट, दीज टू ड्रामास तो आजकल अनफॉर्चुनेटली तरह हम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरा नीचे हुए हैं। मजा नहीं आ रहा कंटेंट को देख के। नहीं आ रहा। पेरूपिया में मैं समझ गया हूँ वो करना क्या चाह रहे हैं, हाँ। एंड आई हैव अप्रिसिएशन फॉर दैट बिकॉज अगेन यू नो इट्स समथिंग It's डिफरेंट। something unique. It is unique. आपको मुख्तलिफ नोयत का वो एटलीस्ट वो नहीं है ए दिल जिसके हम जो तो एनी डे No, बेरूपिया एनी डे absolutely, ओवर एन absolutely. ए और दिल। अब कहानी शुरू होने वाली है अगली एपिसोड में, हाँ, राइट? अब जो बिग ट्विस्ट है, अब शादी उनकी हो रही है, और आई लाइक द रन अप टू द शादी कि नो वो मिल रही है, वो लड़की में इतना है दम कि वो लड़के को मिल रही है। माँ ने पूछा तो सच सच बता दिया कि आई डोंट अनलाइक हिम, डिसलाइक हिम, यू नो, और माँ कहती है कि अनलाइक हिम, डिसलाइक हिम। बाप को भी वो कह देती है, मिलने भी चली जाती है उसको, और वो कहती है कि इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट। एंड यू नो अगली एपिसोड में आप देख रहे हैं कि वो शादी हो रही है उनकी, और अब कहानी शुरू होगी। अब देखते हैं कि अगर आपने अब रुलाना शुरू कर दिया ज़ारा को और वो बेबस हो गई एकदम, तो मैं कहूँगी कि यार फिटे वो। मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़ारा एकदम बेबस हो जाए, बिकॉज ज़ारा बेबस टाइप कैरेक्टर दिखाया नहीं है। मुझे भी इंटरेस्ट इसी चीज में कि जब ज़ारा विल फिगर आउट एंड फाइंड आउट कि यार हाँ। ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप सिचुएशन है, या हाउ विल शी रिएक्ट हाउ इज शी गोइंग टू एंड हैंडल व्हाट इट? विल शी डू? या विल शी स्टिक अराउंड, विल शी से टाटा बाय बाय, या वो जैसे आप कह रही हैं रोना धोने वाला सारा एलिमेंट शुरू हो जाए, क्या होगा? और वो सुपर स्मार्ट, उन्होंने हर किसी तरीके से आपको बता दिया है। डिलेक्टेबल है भाई वो। नहीं डिलेक्टेबल तो नहीं, बॉय जो है मिकाइल, अच्छा मिकाइल आपको सुपर स्मार्ट उन्होंने बता दिया है कि यू नो बिजनेस में भी वो बहुत जबरदस्त आगे है, और वो ये भी कहता है कि आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करी कि आई एम गोइंग टू से दैट आई लव यू बिकॉज आई डोंट। अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे कहने वाला हूँ कि सारा आई एम इन लव विद यू, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो ये सच नहीं है। यू नो सो ही इज काइंड ऑफ यू नो डूइंग दैट एज वेल। माइंड गेम्स भी वो खेल रहा है कि ऐसे नहीं कि वो पागल नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं मर मिटाऊं तुम पे और वो मान जाए। तो इज लाइक नो, आई थिंक वी आर अ गुड मैच।
तो वो बड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में उसने अप्रोच किया है ज़ारा को, समझ के ज़ारा को। रूबिक क्यूब भी वो खेल रहा होता है, तो ऑब्वियसली फिर जीनियसेस ही खेलते हैं ना। रूबिक क्यूब बनाया नहीं उसने वैसे, लेकिन ये है कि आपने दिखाया कि वो बनाया। आप बनाया कभी? नहीं, मुझे नहीं आता बनाना। मैं एक साइड बना सकती हूँ, मैं कभी भी मेरे नेफ्यूज बना लेते हैं छोटे छोटे। मैं 2 साइड्स भी नहीं कर सकती। छोटे छोटे नेफ्यूज बना लेते हैं रूबिक्स क्यूब। हाँ, मैं एक साइड में कर सकती हूँ, बट नॉट ऑल ऑफ हिम। तो वो ये है कि आपने दिखाया कि यू नो ही इज अ स्मार्ट गाय। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल है। वो गाड़ी में जो मेल्ट डाउन था मिकाइल का, वो भी अच्छा था। बट आई वांटेड हिम टू कैच दोस गाइस एंड बीट देम अप एज वेल। मुझे लगा कि ये पकड़ लेगा, गाड़ी उनके पीछे दौड़ाएगा, उनको रैम इन करेगा, यानी कोई थोड़ा सा एक्शन होता, पर उसने वहीं पे अपने आप को जख्मी कर दिया। मूविंग ऑन टू आमना जी, माइंड बॉगलिंग 2 episodes, not in a good way, of Hamraz. I have so much to say about these 2 episodes, but I want you to start. Breathe in and breathe out. How in God's world have these 2 apparently reasonable and smart people, namely Mr. Saim and Miss Samia. Not Miss, SP. SP Samia. How in the world have they come to this die-hard conclusion कि कत्ल तो सारा ने किया? How? मैं तो पहले यही फंस गई कि ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे। पहली बात, अगर आप वो फुटेज देखें, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों लोग आपस में कोई खुशी खुशी नहीं कर रहे। अगर आप लिप रीडिंग करा लें या कुछ भी करा लें, यू विल बी एबल टू डिसाइफर व्हाट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन दे आर हैविंग। सेकेंडली, आपने एक फ़ोन कॉल, चलो ये कह दिया आपने कि दूसरा फ़ोन कॉल डिलीट हो गया और एक कॉल सारा को हुआ हुआ है। अगर ये वो सारा होती जिसको फराज डेट कर रहा था कई महीनों से, wouldn't that number be repeated in his phone over and over again? कोई रिकॉर्ड्स बंदा निकलवाता है, वो देखता है कि यार हाँ ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको सेव नहीं हुआ हुआ, बट दिस हैज़ टू बी सारा। नहीं, nothing. You just, and I mean, I don't know, I have not read law or anything, but can you just like approach somebody without investigation and arrest them and take them away? I mean, it was so absurd that फिर मैंने शक किया प्रोसेस पे। ऑब्वियसली कैसे ना बंदा शक करे। मेरा ना थोड़ा सा खून उबला है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, blood boiled. हाँ, my blood actually boiled at the absurdity, or rather absurdities of the premise that we witnessed in these 2 episodes of Hamraz. Please शुरू हो जाए। SP साहिबा ये कहती हैं कि फराज ने 2 कॉलिंग की, ठीक है, दोनों 1-1 मिनट की कॉल थी। एक सारा की है, दूसरा नंबर बन जा रहा है। कि फराज ने अपने आखिरी लम्हों में 2 कॉलिंग की थी, दोनों कॉलें 1-1 मिनट की थी। एक नंबर बंद है लेकिन दूसरा नंबर ऑन है और वो सारा का है। हाँ, बन जा रहा है, डिलीट नहीं हुआ, बन जा रहा है। ठीक हो गया। मैं पीछे गया उस एपिसोड पे, मैंने वो एपिसोड देखा, मैंने वो सीन देखा जब सारा उसका फोन उठा के जाती है, भागती है, वो उसका फोन उठा के पीछे जाता है, सारा उसका नंबर डायल करती है। मैं चाहूंगा आप पिछली एपिसोड से ही चलाओ, एपिसोड 2 से। सारा उसका नंबर डायल करती है अपने फोन पे, अपने फोन, वो जो सारा का फोन है वो फराज के हाथ में होता है, फोन बजता है, वो फोन उठाता ही नहीं है। तो 1 मिनट की कॉल हो ही नहीं सकती जब फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं इसमें फोन कनेक्ट नहीं हुआ। तो 1 मिनट की कॉल कैसे होगी? इट वॉज लाइक अ मिस्ड कॉल। किसको कनेक्ट नहीं हुआ? जब सारा ये वाली कौन सी सारा? सारा 1 नहीं है, आयजा सारा 1। हाँ। सारा 1 जब फराज को कॉल करती है, इट वाज अ मिस्ड कॉल। या फराज डजंट पिक अप द कॉल। या बट जो SP साहिबा वो कह रही है 1-1 मिनट की कॉल थी। दिस वाज अ मिस्ड कॉल। नहीं थी। या और जैसे ये फोन बंद होता है, फराज को फोन आता है सारा 2 का, एंड ही सेज फोन उठा के, नॉट अ वॉइस नोट। रियली? डजंट ही कॉल इन? नो, फोन आता है, ही रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम सारा 2 एंड ही सेज सारा तुम कहां हो? उसके बाद वाला जो सीन है उस पे हाँ वो वॉइस नोट कर रहा है उसको, उस वक्त उसने कॉल नहीं की। बट अगर एक पुलिस वाला हूं और मैं ये फोन लेता हूं और मैं कहता हूं यार एक मिस्ड कॉल आई हुई इस नंबर पे, एक कॉल आई हुई इस नंबर पे,
और जिस नंबर से कॉल आई है वो फोन अभी बंद है, तो मैं बोलूंगा यार इसको इन्वेस्टिगेट करो। नहीं, जो मिस्ड कॉल है उसको आप इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी बात ये है, फराज के फोन के ऊपर सारा 2 का नाम नहीं सेव्ड होगा, जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे वो रोज बातें करता है। भाई निकाह हुआ था। सॉरी अल्लाह मुझे माफ करो। जो उसकी बीवी है जिसका बच्चा उसकी कोक में पर, कोक इज माय न्यू फेवरेट वर्ड ऑफ 2025 ओके थैंक्स टू डायन। तो उसने अपनी बीवी का नाम सेव नहीं किया होगा, वाइफ सारा समथिंग, बीवी डार्लिंग, हार्ट कुछ तो किया होगा ना। तो आपने उस नंबर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जिसकी मल्टीपल कॉल्स आपको शो हो रही होंगी, और आप बड़े धड़ल्ले से एसपी साहबा जाके कहती हैं ये देखें फोन रिकॉर्ड, हम अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। हम सारा होमवर्क करके आए हैं सर। Now again with love, मैं ये सोच रही थी जो गधे का बच्चा सायम है इसको पता है कि जो सारा है उसके माँ बाप नहीं मान रहे, उस पर बड़ा फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से फराज मिलवा नहीं रहा, बिकॉज पेरेंट्स का इशू है। एक दफा भी शक नहीं हुआ कि यार शायद माँ बाप ने या बाप ने या किसी ने पीछे से कोई और डर्टी बिजनेस किया हो। अच्छा, सायम को मैं इसलिए थोड़ा सा सीरियसली नहीं कंसीडर करा कि वो आपने दिखाया वही ऐसा है पहली एपिसोड आपने दे दिया ना फिर स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर। आपने वो एक स्टीरियोटिपिकल किया कि वो इतना अपने भाई से ऑब्सेस्ड है, पोजेस्ड है भाई से। तो मैंने जो पहले प्रोमो देख के ये कहा था कि आपने फिरोज खान को फिर से वही कैरेक्टर दिया है जिसमें एक ऑब्सेसिव किस्म का कैरेक्टर है, वो आपने दिखा दिया। एक्सेप्ट द ऑब्सेशन इज नॉट ओवर अ गर्ल, दिस टाइम इट्स ओवर द ब्रदर। सो पोटैटोस। हाँ, I mean, really. तो वो इतना वो यही कह रहा है कि जी इसी ने कत्ल किया, ये सारा इसी ने कत्ल किया, सारे और मैं तो इसको तो वो तो पुलिस वाला नहीं है ना भाई, जो पुलिस एसपी साहब है वो, ये तो उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। इट वाज सो अबसर्ड दिस एंटायर सीक्वेंस। अच्छा, आपने फिर किस बेसिस पे वारंट निकलवाया? एग्जैक्टली एक मिस्ड कॉल की बेसिस पे जी, एक मिस्ड कॉल पे आप ले आए यार ये फोन रिकॉर्ड है। क्या है फोन रिकॉर्ड? इट वाज अ मिस्ड कॉल, इट वाज अ ब्लडी मिस्ड कॉल। व्हाट फोन रिकॉर्ड आर यू टॉकिंग अबाउट यार? फिर जी वो कहते हैं बाप दोनों बैठ के, मामू और बाप, कि हम वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट लॉयर इन द सिटी। लानत है ऐसे। आपने लॉयर को देखा था यार? उस लॉयर को वो लग रहा था आपको बेस्ट लॉयर? बहुत वियर्ड था, ये बहुत वियर्ड कैरेक्टर था वो, बहुत ही वियर्ड। मसूद अहमद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हाँ जी, के जो मालिक हैं जी, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आईजी ने इनके स्पीड डायल पे है, वो ये लॉयर उठाया नहीं आईजी ने फोन इनका, लेकिन करते रहे वो काफी देर तक। मैं अंकल को कुछ नहीं कह सकता, मेरे अब्बा का नाम मसूद अहमद है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं खामोशी इख्तियार करें। उठाया नहीं आईजी साहब ने इनका फोन। ये किरदार का नाम भी आपने मसूद अहमद ही रखना था, चौधरी भी ला देंगे नाल। एटलीस्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जी, पुलिस आती है, वहाँ पे मेहंदी और डांस हो रहा होता है, पुलिस दाखिल होती है, अहमद को लेके जाती है, पीछे आप देखते हैं सारा फिर भी तालियां बजा रही है, उसको नजर ही नहीं आ रहा, वो अपनी दुनिया में मगन है। It was very bizarre. बहुत मैं डिसअपॉइंटेड फील। आपने एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया कि जी जो सारा 2 है उसका भी एक मंगेतर था, मंगेतर जो कि कह रहा है कि ये हैंकी पैंकी है, मैंने केस खुलवा रहा हूँ। तो वहां से वो जरा से अब हो गए अपसेट, क्यों केस खुलवा रहे हैं। और जो आपने अहमद नहीं, जो साइम दिखाया है, suddenly Saim is just now, he's become like a sociopath, he's become that character who's just obsessive। हाँ, इसीलिए you can't take him seriously। He's not a grieving brother anymore। No, he's not a grieving brother। So उसको आप क्या कहोगे यार कि वो ये कह रहा है, मंडला रहा है, वो शादी पे भी साथ जा रहा है पुलिस के, वो पुलिस। अच्छा, एसपी साहबा को आपने ये दिखाया कि जब वो सारा जेल में आगे रो रही है तो उनको शक पड़ा कि अच्छा शायद ये वो सारा ना हो। और अगले एपिसोड में आपने देखा है कि वो कहानी सुन के कहती है तुम झूठ बोल रही हो। ये क्या कहती है? झूठ बोल रही हो तुम। मतलब हम अपनी पुलिस को बहुत ही फारिग दिखाते हैं ड्रामों में। बस ये थे आपके गिले शिकवे। फिर आप जाए सीसीटीवी फुटेज पे। सीसीटीवी फुटेज पे वो कहता है कि यार बाहर के हमारे कैमरे खराब है, मीनिंग के जब वो बैठी होगी अपनी दोस्तों के साथ, वो कैमरा वो नहीं रिकॉर्डिंग हुई सारी। तो कहता अच्छा वहां से प्ले करो जब वो टेबल पे आके बैठी है। अच्छा, तो फिर वहां से प्ले करो जहाँ पे ये लड़की आके बैठी है। जी। अच्छा, टेबल पे भी जब वो आके बैठी है तो आपने क्या देखा होगा? टेबल पे वो आके बैठी है, उसने फोन पकड़ा है, वो फिर फोन लेके भागी है, वो पीछे पीछे उसके भागा है, वो गया है,
तो इससे उसकी स्टोरी कंफर्म हो जाती है कि मैं तो उसको प्रैंक कर रही थी, जिसको वो बार बार कही थी मैं क्या कर रही थी, जोक कर रही थी। तो इसमें क्या रह गया? इसमें मतलब इस सबूत में भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप किस बेसिस पे उसको लेके आए हैं? चलो ये बाद में उसने आपको बता दिया कि मैं तो प्रैंक कर रही थी, तो उस वीडियो में यही है कि वो उठती है, भागती है। शुक्र है, पहले मुझे ख्याल आया कि जो 2 दोस्तें साथ थी, करीबी दोस्तें, आंट दे एट द वेडिंग बट थैंकफुली दे वर एट द वेडिंग। और वो कहती भी हैं कि हाँ हम चश्मदीद गवाह, यही हुआ था, वी प्रैंक्ड हिम। जी अमर भाई, सारा सच कह रही है। हम तो वहां से चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। No, but a missed call trumps all of this, na? Evidence. Missed call trumps all of it. A missed call from a random number trumps all evidence. All witnesses and evidence. All witnesses, all evidence. Why? Because naam सारा है इसका. Because नाम सारा है. All CCTV footage, everything. क्योंकि SP साहिबा, SP सामिया साहिबा जो हैं, वो ही वो हैं, बस उनका हमें फॉलो करना है। दूसरा, आई डोंट अंडरस्टैंड फिरोज के कैरेक्टर्स एक एयरपोर्ट क्यों लगा के रखते हैं हर ड्रामे में? जी हमेशा इन एवरी सीन, थैंकफुली शादी वाले सीन में नहीं था, बट ऑलवेज द कैरेक्टर ऑलवेज हैज वन एयरपोर्ट इन हिज ईयर। व्हाई? पहले भी हुआ है ये। हाँ, कि उनकी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना मिस। आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट weird. One airport in every time. The thing is, or maybe it's in real life, I don't know, or maybe it's in. I think it's in real life. I think that the premise again is very weak. मतलब है कि पूरा ये बताना कि फराज जो है वो कब से मोहब्बत कर रहा है, इतनी ये क्लोज फैमिली थी, 2 भाई और 1 माँ। आई मीन जस्ट ना, अगर आप ये सोचें कि आप पहले इस पे यकीन करें कि फराज इतने सालों से इज गोइंग आउट विद सारा टू, एंड चलो सारा टूज फैमिली ऑब्जेक्टेड, बट कभी उसने कोई तस्वीर नहीं दिखाई सारा की। अपने भाई को जो उसके साथ इतना ही जॉइंट एट द हिप विद हिज ब्रदर, भाई को कभी तस्वीर नहीं दिखाई, निकाह का नहीं बताया, बच्चे का नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कि माँ बाप क्यों नाराज़ हैं, क्यों नहीं अग्री करते, उनका क्या रेशियल डिफरेंस है, कम्युनल डिफरेंसेस हैं, नथिंग। आपने कुछ नहीं, ये एक तो ये बात बिलीव करना ही बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी फार फेच्ड। ऊपर से अगर आपको याद हो, एक ब्रीफ केस है जिसमें चीज़ें हैं, मुझे उस ब्रीफ केस का ख्याल आया कि कोई मकसद था उसका या कुछ नहीं था। नहीं, दूसरा वो जो दूसरी सारा की फैमिली है वो पख्तून ही दिखाया आपने, क्योंकि मोरे कह रहे हैं, और वो मोरे वालिद को भी अपने वो सारा टू जो है, हाँ, वालिद को भी उन्हीं नामों से वो कर रहे हैं, और खान भी आपने लगा दिया साथ में, तो आपने वो भी किया, डिमोनाइज किया एक एथनिसिटी को। मुझे जो याद आया कि जो हमारे टीजर 1 को देख के रिएक्शन था ना, वो सही था, फिर टीजर 2 और 3 को देख के हमने कहा यार नहीं यार, लोगों ने हमें इतना शेम किया, लोगों ने हमें शर्म दिलाई कि आप लोगों को चांस नहीं दे रहे, आप देखें ये बड़ा डिफरेंट है ड्रामा। नहीं है डिफरेंट, एब्सर्डिटीज उसमें उतनी है कि चलो ठीक है, स्टोरी जरा सी फर्क है यार, नहीं ले सीरियसली नहीं ले सकते ना, जब इतने ग्लेयरिंग किस्म के इश्यूज हो, और थ्रिलर हो, पीछे आपने म्यूजिक ऐसा चलाया हुआ है, पॉजेज आपने ऐसे दिए हुए कि जैसे पता नहीं कौन सा कोई थ्रिलर ड्रामा आप हमें लेके आए हैं, और ये सारा वो है। अच्छा, वो सारा अच्छा सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है, डन 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 डन, सीसीटीवी फुटेज में वो है, वो सारा नजर आ रही है, वो नहीं है, वो सारा वो, मतलब बट उसमें मीट नहीं है। एक अच्छी चीज हुई है, क्या? अमर कहता है मैं निकाह के बगैर ना लेके जाए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, किसके हाथों में हाथ कड़ी डालने से पहले निकाह हो लेते। और पुलिस इतनी अच्छी होती है कि वो रुक जाती है निकाह के लिए। इस निकाह का क्या मकसद था? नहीं, दिखाना कि हैमर जो है वो अभी भी अपनी खड़ा है सारा के साथ। अगेन आपने एक मैंडेटरी पुप्पी डाल दी बीच में, जो कहती कि बस यहाँ से रिश्ता यार, इन एक्टर को हमने कहाँ देखा आखिरी बार? ओह, उसमें ये रहा दिल में, उसकी माँ होती है। किसकी? अहमद अली अकबर की कैरेक्टर की। हाँ वेरी फेमस एक्टर। हाँ, मैं कहूँ यार, मैं इनको आवाज मुझे हो रही थी, मैंने कहा इनकी आवाज, हाँ वेटरन है तो मतलब आपने, लेकिन उनको रोल तो वही दिया ना कि बस अब यहाँ से रिश्ता खत्म। ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी की। वो तो चले, उनकी भी बैक स्टोरी आपने दिखा दी है, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उस वजह से आपने दिखाया कि,
घर भाई ये रिपीट हो रहा है बहुत, दोनों घर रिपीट है। एक मीम से मोहब्बत वाला घर है, एक वो घर है जो बहरूपिया में भी है और जो हमने रद में भी देखा था। Again, I just feel that it's all very lazy drama making. कोई thought process नहीं है, कोई interesting direction नहीं है, कोई interesting story plot line नहीं है। It's all very एक idea के साथ कि ओ हम इस idea पे कहानी पूरी बनाएंगे, वो idea भले बहुत interesting हो, कहानी उस पर बन नहीं पा रही। ये बहुत से ड्रामों का ये मसला है। यही मसला बहरूपिया का भी है कि ठीक है कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है लेकिन कहानी जो है ना जितनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए वो बन नहीं पाती बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन फेलियर्स आई फील। या इवन इफ यू नहीं, इसमें तो कहानी में लैप्सेस है ना। ये तो कहानी ड्रामा दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इज डायन। Diane at least is not pretending to be something. Not pretending to be anything. Yeah. It is what it is. नहीं, बड़ा इंतजार है मुझे अब। जो खरीदा वही मिलेगा आपको। निहाल नगीन बन के आएगी। डायन जो है ना वो एटलीस्ट प्रिटेंशियस तो नहीं है ना। नहीं। और जो है वो वही है। उन्होंने कहा लो फिर रज के लो। थ्रिलर्स को, मिस्ट्री थ्रिलर्स को, सस्पेंस के एलिमेंट हो जिसमें अब आप बोलें यार आपने खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि ये थ्रिलर है। ड्रामे का नाम ही हमराज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो बिल्डअप जिस तरह से आपने पहली एपिसोड में किया, आपने खुद थ्रिल का एलिमेंट सस्पेंस का डाला कि सारा अच्छा वो सारा ओ ये तो सारा आपने बड़ा ट्रिक किया हमें। आपने हमें ट्रिक किया जो हम एपिसोड 1 के एंड पे हमने कहा यार हम तो वी वर ब्लोन अवे, क्या कमाल आपने ट्रिक हमें दिया है। नो बाय द एंड ऑफ द 3rd एपिसोड 3 हुई है ना, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, ये 4-5 ही थी। बाय द एंड ऑफ द 5th एपिसोड वी आर क्वेश्चनिंग आवर सैनिटी आफ्टर वाचिंग हमराज के यार व्हाट एम आई वाचिंग। But then what do you watch? Then what do you watch? What do you do? On that note, Amna ji, is there anything else you'd like to? No. I hope that the next review has something like a bit more meaty to discuss. The next review will have Sheeni Farhad. Yeah. Dastak. Yeah. And Man Mas Malang. Chalo, Sheeni Farhad. The one after that will have Parvarish. Diane. That's a good one. And Raja Rani. That's a good one. And then next week, then we'll have Sher on Monday. Sher, Bहरूpiya and हमराज। कोई और ड्रामा, कोई टीजर आपने देखा है जो कोई बहुत आपको लग रहा हो? कुछ है अनफॉर्चुनेट? These were your big dramas, by the way. Which ones? ये हमराज, वो कब Diane, फिरोज खान, आयशा खान, जाहिद अहमद, big drama. डायन तो है बिग ड्रामा। खातिनों हज़रात आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब वेडनेसडे को। बीच में कोई वीडियो आई तो यार आपको पता लग जाएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।